शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराबबंदी को लेकर के बिहार के पटना हाईकोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दे दिया है जिससे इस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि जितने लोग अभी तक पकड़े गए थे उनका क्या होगा और जिन लोगों को सजा दिया जा चुका है उनका क्या होगा। अब पटना हाईकोर्ट ने ऐसा कौन सा अहम निर्णय दे दिया है जिससे इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं और फिर पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल होने लगे हैं। हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। अब आइए आपको ले चलते हैं सीधा 5 फरवरी 2018 को सुपौल के एसडीएम कार्यालय में। सुपौल का एसडीएम कार्यालय जिसमें का लिपिक एक पकड़ा जाता है जिसका नाम प्रभाकर कुमार सिंह है, जो शराब का सेवन किए हुए ऑफिस में आया था और इस कारण से प्रशासन उसको पकड़ लेती है। प्रभाकर कुमार सिंह को इस बात के लिए पकड़ा जाता है कि वो शराब का सेवन किए हुए हैं और फिर उनको निलंबित किया जाता है और निलंबित करके जेल में डाल दिया जाता है। प्रभाकर कुमार सिंह जब जेल से बाहर निकलते हैं और वापस से ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तब उनके खिलाफ उनके कार्यालय में विभागीय कार्यवाही शुरू की जाती है और विभागीय कार्यवाही में प्रभाकर कुमार सिंह से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आखिर वो शराबबंदी वाले इस बिहार में शराब पीकर कार्यालय कैसे पहुंचे। प्रभाकर कुमार सिंह इस बात का जो जवाब देते हैं उस पर कोई विचार भी नहीं करता है। प्रभाकर कुमार सिंह अपना जवाब देते हैं और जवाब में ये बताते हैं कि 5 फरवरी 2018 को उनको सर्दी खांसी और जुकाम था, जिसके कारण उन्होंने एल्कोहल कंज्यूम नहीं किया था बल्कि उन्होंने कफ सिरप पिया था और कफ सिरप में भी एल्कोहल का मात्रा पाया जाता है, जिस कारण से ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के जरिए जब उनका सांस का चेकअप किया गया तो उसमें एल्कोहल का मात्रा निकला और उसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया। हालांकि जब प्रभाकर कुमार सिंह ने ये जवाब दाखिल किया तब शायद ऑफिस के जो अधिकारी उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही में जुटे हुए थे उन्होंने इस बात को गलत माना और इस बात पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया कि ऐसा भी हो सकता है और तत्काल प्रभाव से उनकी ड्यूटी को खत्म कर दिया गया, उनकी नौकरी को खत्म कर दिया गया। उसके बाद प्रभाकर कुमार सिंह जो है इन सब चीजों से आजिज हो जाते हैं और आजिज होने के बाद पटना हाईकोर्ट का रुख अपनाते हैं। पटना हाईकोर्ट में वो एक रिट डालते हैं, एक याचिका डालते हैं और उस याचिका का सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट ऐसा दे दिया है कि इस बात का अब सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर इस शराबबंदी वाले बिहार में जितने लोगों को शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया है क्या वो सही तरीके से पकड़ा गया है या गलत तरीके से पकड़ा गया है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या जवाब पटना हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। तो प्रभाकर कुमार सिंह के इस रिट याचिका का सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के जरिए जो शराब का सेवन का दावा किया जाता है वो निर्णायक सबूत नहीं है। प्रभाकर कुमार सिंह जो ये याचिका दिए थे या फिर जो अपने कार्यालय में जवाब दाखिल किए थे उस जवाब में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि सिर्फ मेरा ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट लिया गया, उसके अलावे ना तो मेरे मूत्र की जांच की गई और ना मेरे रक्त की जांच की गई। पटना हाईकोर्ट का दावा है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के जरिए इस बात का सबूत नहीं दिया जा सकता है कि कोई व्यक्ति शराब का सेवन किया है कि नहीं। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि मूत्र की जांच होने के बाद ही ये तय की जा सकती है या फिर रक्त की जांच होने के बाद ही ये तय किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति शराब का सेवन किया है कि नहीं। और अब जो है प्रभाकर कुमार सिंह को तो उनकी नौकरी वापस मिल चुकी है, हाईकोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि उनको वापस से नियुक्त कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल इस बात का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि आखिर इस शराबबंदी वाले बिहार में जितने लोगों को अभी तक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के जरिए पकड़ा गया है क्या वो सभी लोगों को सही तरीके से पकड़ा गया है या फिर उसमें से कुछ ऐसे ही प्रभाकर कुमार सिंह की तरह गलत तरीके से पकड़े गए थे। आप समझ लीजिए कि जब भी पुलिस प्रशासन शराब पीने वाले व्यक्तियों की जांच करती है तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट उनके मुंह में घुसा दिया जाता है, उस मशीन में उस व्यक्ति से फूंक मारने के लिए कहा जाता है और फिर उस मशीन में दिखाता है कि एल्कोहल का मात्रा कितना है और फिर एल्कोहल का मात्रा पाते ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। लेकिन जब अब पटना हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है और ये पटना हाईकोर्ट ने यह निर्णय देते समय सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को शराब सेवन का
जो है उपयुक्त जरिया नहीं माना जा सकता है या फिर निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है, तब इस बात का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि आखिर अब तक बिहार सरकार सो क्यों रही थी, बिहार की पुलिस प्रशासन इस बात पर सो क्यों रही थी और क्यों उन्होंने पहले ये नहीं सोचा कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के जरिए इसका निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है। आखिर प्रभाकर कुमार सिंह का ब्लड जांच या मूत्र जांच क्यों नहीं करवाया गया, या फिर ऐसे कितने ही लोग हैं जिनको पकड़ा जाता है लेकिन फिर उनका ब्लड जांच नहीं करवाया जाता है या फिर मूत्र जांच नहीं करवाया जाता है, बल्कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के जरिए उनको पकड़ करके दोषी करार दे दिया जाता है और फिर सीधा जेल भेज दिया जाता है। अब तक न जाने कितने ही बेगुनाह लोगों को इस ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के जरिए दोषी पा करके, दोषी साबित कर करके जेल भेज दिया गया होगा। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।